हेलो गाइस, वेलकम टू विलो वाइस। सो आज हम बैठे हैं थर्ड डे ऑफ द टेस्ट का रिव्यू देने। बट अनफॉर्चुनेटली थर्ड डे वाज द लास्ट डे ऑफ द टेस्ट। इंडिया ये मैच हार चुकी है फ्रॉम 10 विकेट्स, और 3 दिनों में मैच खत्म हो गया। बट गाइस, जैसा कि हम सीरीज शुरू होने से पहले जो इंडिया के फेवर में आ भी रहे थे बहुत सारे नंबर्स, उसमें मोस्टली 4-1, 3-1 इसी तरह की स्कोर लाइन आ रही थी। सो द वन टेस्ट जो भी हम लोग सारे पंडित हमको हरा रहे थे, वो ये एडिलेड का डे नाइट टेस्ट ही था। सो डोंट लूज हार्ट, बट वी विल सी कि व्हाट हैपेंड इन दिस मैच। क्या कमियां है हमारी, और अगर हमें सीरीज को वापस जीतना है तो क्या करना पड़ेगा। मेरे साथ है मेरे दोस्त अनुपम। हाय अनुपम। हाँ निखिल। सो अनुपम, हम लोग टेस्ट मैच हार चुके हैं। पैथेटिक विन फॉर ऑस्ट्रेलिया एंड पैथेटिक लॉस फॉर अस। भाई हमें तो बुरा ही लगेगा ना यार, हम क्यों बोलेंगे फैंटास्टिक विन यार। बिल्कुल। राइट। बट एनीवेज, आई थिंक मैं बहुत सारे कमेंट्स पढ़ रहा था ऑनलाइन, और लोग ये भी कह रहे हैं कि बॉलिंग हमारी अच्छी नहीं रही, हमारी बॉलिंग इतनी शार्प नहीं रही। बट आई थिंक ऑपोजिशन को 330 पे आउट कर देना ऑन अ बैटिंग विकेट। सबसे पहले आप ये बताइए, क्या ये बैटिंग विकेट है, थी मतलब। बिल्कुल मतलब देखिए पिच में कुछ भी नहीं था। अगर आप देखोगे तो जो पिंक बॉल होती है वो जनरली लाइट में या थोड़ा सा जब ट्वाइलाइट सेशन होता है उस समय थोड़ा मिसबिहेव करती है। बट मोस्ट पार्ट ऑफ द डे इट इज ओके। मतलब उसमें कोई ऐसा कुछ नहीं है कि आप खेल नहीं पाओगे, काफी ग्रास है। ऑस्ट्रेलिया की बेस्ट बैटिंग विकेट मानी जाती है एडिलेड को। तो अगर आपने टॉस जीत के बैटिंग ली थी तो दैट वाज द टाइम यू शुड हैव पुट अप अ बिग टोटल। 400 450 वाला विकेट था, ऐसा नहीं है कि नहीं था। बट अगर आपकी एप्लीकेशन नहीं है, अगर आपका टेक्निक नहीं है सरवाइव करने का, थोड़ा सा विकेट में होगा ही। अगर आप एकदम पटरा विकेट चाहते हैं तो आपको ऑस्ट्रेलिया में वैसा विकेट कभी कहीं कहीं भी नहीं मिलेगा। राइट। तो आपको अपना एप्लीकेशन और टेक्निक दिखाना ही होगा, आपको सेशन सरवाइव करने होंगे, आपको डिफिकल्ट बॉलर्स को खेलना होगा। आप मोड ऑफ डिसमिसल्स देखेंगे तो हमारे बैट्समैन सेट होकर के अपना विकेट देके गए हैं। अपार्ट फ्रॉम यशस्वी जायसवाल जो फर्स्ट अप जिनको एकदम ही एक स्विंगिंग बॉल मिल गई, और वो फर्स्ट इनिंग्स की आप पहला बात बॉल कर किसी रहे के हैं, लिए, यस। हाँ पहला बॉल किसी के लिए भी डिफिकल्ट होता है। ये बट उसके बाद गिल और राहुल अच्छा खेल रहे थे। दे हैड अ पार्टनरशिप। उनको कुछ नहीं करना था, थोड़ा सा और टिक के रहना था। तो राहुल ने एक लूज शॉट खेला, आई थिंक कॉट बिहाइंड हुए थे। और गिल ने तो अक्रॉस द लाइन खेलते हुए, मतलब वो तो काफी फ्लो में दिख रहे थे गिल। बट वही कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस बोल लीजिए दैट या आई थोड़ा थिंक माइंडसेट। उनका जो कंसंट्रेशन है वो लैप्स कर जाता है, एंड फॉर अ टेस्ट प्लेयर इट इज वेरी बैड। मतलब बीच में वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, एंड कंसंट्रेशन लैप्स हो जाता है, तो वो फ्लो में शॉट्स खेलना शुरू कर देते हैं। बट रेड बॉल, वाइट बॉल को अगर छोड़ दें, रेड बॉल कभी भी आपसे मिस हो सकती है। इसीलिए लोग स्ट्रेट खेलने की कोशिश करते हैं, ताकि जितना हो सके आपको पूरी पूरी इनिंग स्ट्रेट खेलनी है भाई। ऐसा नहीं है बिल्कुल। कि 1 ओवर 2 ओवर स्ट्रेट खेलने, 10 ओवर स्ट्रेट खेलने, आपको अपनी पूरी इनिंग स्ट्रेट खेलना है। टेस्ट क्रिकेट है। आप ऑस्ट्रेलिया में खासकर कि आप ऐसा बॉल को ऑफ स्टंप के ऊपर खड़े होकर और लेग में नहीं मार सकते हैं, क्रॉस खेलना होता है यार। और वो भी पहला सेशन, मैं ये बोल वो रहा भी हूँ कि पहला चलिए सेशन अगर है, ये आपने 100 रन भी नहीं बनाए हैं अभी। हम्म 100 रन बना लो अगर तो आप चलिए, कोशिश करेंगे मैं यार। बोलता हूँ कि दूसरा सेशन होता, आप टिके होते, आपके आपका 50 के ऊपर का टोटल स्कोर होता, तो थोड़ा सा आप अपने आप को एक्सप्रेस कर यस। सकते हैं, थोड़े शॉट्स खेल सकते हैं। बट यू आर नॉट सेट ना, आपको थोड़ा नो, सा आई तो थिंक टाइम ही देना था। डिडंट वांटेड टू। बट उनका उनका टेस्ट टेम्परामेंट अभी, क्योंकि वो अंडर नहीं परफॉर्म है। कर रहे हैं फॉर अ टैलेंट ही इज। वो 37 एग्जैक्टली। 38 जो भी उनका एवरेज है, इट इज अंडर परफॉर्मेंस। मतलब वो एब्सोल्युटली। उनका एब्सोल्युटली। बिल्कुल 100%। ही हैज अ टैलेंट टू स्कोर मेनी रन्स, बट उनका टैलेंट जो है, उनका कंसंट्रेशन और टेम्परामेंट टेस्ट क्रिकेट में उनको धोखा दे रहा है। और उसको बिल्कुल। उसको उनको उस पे काम करना बहुत जरूरी है। अगर वो उस पे काम कर जाएंगे तो ही कैन डू वंडर्स, क्योंकि जब उनको देखते हैं आप तो लगता है कि उनके लिए बहुत आसान है खेलना। वो स्टार को बिल्कुल। जैसे खेल रहे थे, ही वॉज प्लेइंग इट इजीली, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। मैं वही बोल रहा हूँ कि इतना टैलेंट, जैसे आपने बोला, बिल्कुल सही बात है। इतना टैलेंट होने के बाद और पिच आपकी गेम को सूट करता है, ऑस्ट्रेलियन विकेट्स अच्छे बाउंस पे आता है, आपके पास सारे शॉट्स हैं वहां के लिए, लेकिन फिर भी वो एक एक गलती, और वो गलती आपकी विकेट ले जाती है। लॉस तो आई ऑफ थिंक सेकंड लॉस इनिंग्स ऑफ में तो शायद शॉट। उनको अच्छा बॉल मिला था। सेकंड इनिंग्स में मैं नहीं बोलूंगा, सेकंड इनिंग्स में इट वाज अ स्विंगिंग काइंड ऑफ अ बॉल, एकदम ही अंदर यॉर्कर लेंथ में था। तो वो तो मैं, चलिए एक बार के लिए आदमी बोलता है बॉलर की भी अच्छा ये ही है आप कि भाई अच्छी बॉल बॉलर पे ने कुछ आउट, खेला। देखिए टेस्ट क्रिकेट में
आपको बस अच्छी बॉल पे आउट होना है। अगर आप अच्छी बॉल पे आउट हो रहे हैं कोई बात नहीं, तो बॉलर को आपको बिल्कुल। अच्छी बॉल करनी पड़ेगी ना, आपको गंदी बॉल पे अपना विकेट नहीं देना है, दैट इज वेस्ट ऑफ योर विकेट। जैसा कि एब्सोल्युट। और इसके बाद हमने देखा विराट कोहली भी अपना पर्थ में जो उन्होंने 100 किया था, आई थिंक इसमें वो नहीं कर पाए, क्योंकि आई थिंक थोड़ा प्रेशर जब उन पे होता है तो वो फिर उनका वही प्रॉब्लम, ऑफ स्ट्राइक और आउटसाइड दी ऑफ स्टंप, क्या करना है क्या नहीं करना है। बिल्कुल, आप ये देखो ना, मतलब पर्थ में आपके पास सेंचुरी था, आपको अच्छा विकेट मिला था, 2 विकेट गिरे भी थे, लेकिन आई थिंक 50+ के स्कोर के बाद राहुल आउट हुए थे, और कोहली को कुछ नहीं करना था, थोड़ा सा टिकना था, और सेशन प्ले आउट करके और अगले सेशन में अपना जो यूजुअल गेम खेलते हैं, नेचुरल गेम खेलते हैं, वो खेलना था। बट वो आते ही एक बाहर की गेंद को छेड़ते हुए, जैसा वो हमेशा करते हैं, उन्होंने फिर से वही किया, रिस्पेक्ट नहीं दिया बॉलर को, और विकेट गंवा बैठे। और मैं ये बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है कि पर्थ की सेकंड इनिंग्स तो अब मुझे ऐसे लगती है कि एक एनिमली है। तो पर्थ का वो जो सेकंड इनिंग्स था उसमें कोई प्रेशर नहीं था, हम ऑलमोस्ट सेफ जोन में थे, यशस्वी जायसवाल ने ऑलरेडी 100 कर रखा था, लीड था हमारे पास। तो और पिच बिल्कुल ईज्ड आउट थी, मतलब पिच के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं था, जरा भी मूवमेंट नहीं, बाउंस नहीं, कुछ भी नहीं, तो आपने सेंचुरी बनाया, चलिए ठीक है, कोई भी सेंचुरी अच्छी अच्छी सेंचुरी होती है, मैं मानता हूँ। यस। पर ये थोड़ा जहां पे आपको बाउंस स्विंग मिला, वहां पे आप क्यों ऐसा शॉट खेल रहे हो लगातार? कुछ तो आपकी टेक्निक में कमी है। आज मैं संजय मांजरेकर का एक वो वीडियो देख रहा था, और मांजरेकर ने खुल के बोला है कि आई थिंक देयर इज अ ह्यूज शॉर्ट कमिंग इन हिज टेक्निक, लेकिन वो उस पर काम नहीं कर रहे हैं, वो लगातार हर बॉल को फ्रंट फुट पे खेलना चाहते हैं। आपका ऑस्ट्रेलियन विकेट पे यू हैव टू हैव अ बैकफुट गेम, आप क्रीज से बाहर और उस पे भी फ्रंट फुट पे, तो आप तो सोचो कि जो क्लार्क मिचेल स्टार्क हैं, वो 140-45 की जो गेंद फेंक रहे हो, तो आपके पास और 10 किलोमीटर तेज आ रही है, क्योंकि आप ऑलरेडी फ्रंट फुट और क्रीज के बाहर हो, यस। तो आपके पास समय नहीं है उसको खेलने का। आपको आपने कमिट कर दिया और शॉट, फिर जो जब कमिट शॉर्ट ऑफ द लेंथ बॉल है वो आपके कर लिए दिया गुड लेंथ है स्पॉट पर आ रही है। तो इन जो आपकी शॉर्ट जस्ट शॉर्ट ऑफ द लेंथ बॉल जो होती है वो आपके लिए गुड लेंथ स्पॉट पर एग्जैक्टली। आ रही है। तो आप ऑकवर्ड सिचुएशन में फंस रहे हो, जिस तरह से वो फर्स्ट फर्स्ट बॉल उसमें आउट हुए फर्स्ट इनिंग में। आप शॉर्ट ऑफ द लेंथ बॉल उसने पटकी और आप ऑकवर्ड सिचुएशन में फंस गए, क्योंकि आपका वेट आगे है, आप उसको कुछ नहीं कर सकते, आप बिल्कुल, उसको एज करके कैच ही दे सकते हो। खैर, कोहली, आप कुछ आई खेल ही थिंक नहीं सकते उस शॉट में, वी उस होप बॉल के लिए वी आपके प्रे पास कि कोई शॉट है ही नहीं। वी होप एंड वी प्रे कि नहीं, नेक्स्ट मैच में वो थोड़ा करें। बट देन कैप्टन मुझे साहब, ये समझ नहीं आता है कि आपके पास इतने वर्ल्ड क्लास लोग हैं जाने के लिए, टेक्निक में थोड़ा सा अगर आपको बदलाव करना है, तो स्पीक टू पीपल लाइक तेंदुलकर, यू हैव पीपल लाइक द्रविड़, यू हैव पीपल लाइक, मतलब आपके पास सब हैं, आप उनसे जाके आप थोड़ा राय मशवरा ले सकते हैं कि भाई कहाँ कमी हो रही है, मैं कौन मुझे सा गलत शॉट खेल जाने रहा क्यों हूँ, लग रहा है एंड कि दे विल बी ये हैप्पी टू होने हेल्प वाला यू। था, और चेतेश्वर पुजारा के जाने के बाद, और आई आई थिंक उस समय इंडियन ओपनर्स भी बहुत अच्छे थे, मुरली विजय और इन सब के जाने के बाद मुझे लगा कि ये कभी भी होने वाला था, जब इंडियन टीम राहुल द्रविड़ के पास आई थी। सो एक जो ट्रांजिशन से गुजर रही थी जब राहुल द्रविड़ कोच थे, तो आई थिंक वो पहले ही आ जाना चाहिए था, बट राहुल द्रविड़ अंडरस्टूड द टेस्ट फॉर्मेट बेटर। तो उन्होंने वो चीज जो है वो नहीं आने दी। इंडिया में भी खेलने आई इंग्लैंड पहला टेस्ट मैच में, लगा ऐसा होगा, बट उन्होंने समझा अपनी टीम की बैटिंग स्ट्रेंथ को, और उन्होंने, राहुल द्रविड़ का डॉक्ट्राइन भी था कि हम ऐसे कोई टर्निंग विकेट्स नहीं बनाने वाले हैं, प्ले विद बैटिंग विकेट्स। तो आई थिंक उसकी वजह से हम लोग हमारी बैटिंग का जो फ्लॉस थे वो थोड़े छुपे। बट गौतम गंभीर आए हैं, टीम ट्रांजिशन में है, एंड नाउ ऑल उनकी जो स्ट्रेटेजी है, उनका जो एग्रेशन है, वो उनको दिखाने का मौका ही नहीं मिल रहा है यार। अब बैट्समैन बैटिंग ही नहीं करेंगे तो वो क्या दिखा देंगे। बट सही एनीवेज बात है। आई थिंक अब रोहित शर्मा की अगर बैटिंग की बात की जाए, ही हैज लॉस्ट इट। उनका ही हैज जो लॉस्ट द अभी प्लॉट। मतलब जो देख के लग रहा है, वैसे मैं बरोद का बहुत बड़ा फैन हूँ, बट आई थिंक हैविंग सेड दैट आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड कि उनका जो खेलने का तरीका है वो कॉन्फिडेंट नहीं है। वो ही इज जस्ट पुटिंग हिज बैट आउट, वो अपने बैट को ऐसे टेल एंडर की तरह लटका रहे हैं। टेल एंडर्स ऐसे ही खेलते हैं ना, बुमराह भी तो ऐसे ही खेलता है। बिल्कुल। वो टेल एंडर बिल्कुल की तरह खेल रहे हैं, अभी बैट सामने रख रहे हैं, ना कोई शॉट है, डिफेंसिव शॉट भी नहीं है, इट इज प्रॉड। वो जेफरी फ्रॉड है। बर्टमैन कहते थे ना कि डिफेंसिव प्रॉड है। इट्स नॉट इवन अ डिफेंसिव ये ये शॉट।
ये कब होता है ना, जब आप शॉर्ट ऑन कॉन्फिडेंस हो। एक तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, ठीक है, राइट। दूसरा आपका आपका वो टेक्निक नहीं है, आपके माइंड में एक बैक में चल रहा है कि ये ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ बॉल कुछ हरकत करेगी। हरकत तो आप करेगी। ऑलरेडी, हाँ, आप ऑलरेडी एक डिफेंसिव माइंडसेट में हो, आप डर के खेल रहे हो, आपकी टेक्निक में फ्लॉज हैं, और और वो आपको सामने अपने पे वाला। कॉन्फिडेंस भी नहीं है कि यार हरकत करेगी तो स्विंग, अगर कट करेगी मैं पकड़ लूंगा ना बैट से, या अंदर आएगी तो बिल्कुल, पकड़ लूंगा ना बैट से, वो नहीं है कॉन्फिडेंस। वो तो दिख भाई रहा है, साफ दिख स्विंग रहा तो है, किस करती है तरीके ना, से वो सहवाग बैट भी ला खेलता रहे था, हैं। स्विंग होती थी, वो अपने बैट से पकड़ता था ना उसको। बिल्कुल बिल्कुल। और वो जो उनका बॉडी लैंग्वेज है, उससे सामने वाला जो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स हैं वो देख रहे हैं, वो भाप ले रहे हैं कि भाई ऑस्ट्रेलिया वो को कोई स्ट्रगल कर रहा प्रॉब्लम ही नहीं है, वो एक जगह पे बॉल करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, क्योंकि नहीं, क्योंकि रोहित शर्मा तो उसको कुछ करने की कोशिश ही नहीं कर रहे। कोई ना है। कोई आई बॉल थिंक तो अंदर ऑस्ट्रेलिया। आ ही जाएगी, वो भी वेट कर रहे हैं कि हाँ ठीक है तुम करे रोटेटे, वो भी करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं। एक लाइन कोई बाहर जा रही है, रोहित शर्मा वैसे ही प्रॉड कर रहे हैं, कोई अंदर आ रही है, रोहित शर्मा थोड़ी सी वही कर रहा उनसे छूट गई, पैड पे लग गई, एलबीडब्ल्यू हो गए, छूट गई, है। बोल्ड हो गए। तो यही हो रहा है। 6 रन इससे अच्छा में तो वो अपने इन्होंने जो, ओपन पे आए और 35-40 रन जो बनाते हैं बनाए। हो सकता है उसमें ऑस्ट्रेलियन बॉलर पे प्रेशर आएगा तो हरकतें करनी शुरू करेंगे कुछ। लेकिन निखिल मेरा पॉइंट ये है कि आप ऐसे तो क्रिकेट नहीं खेल सकते हो कि अब आपके उनको पास बस खेलने एक। कितने मैच है, 3 टेस्ट मैच और खेलने हैं। अब वो तो खैर मुझे नहीं मालूम कि वो तीन तीन टेस्ट में रिटायर होंगे या वो खेलते रहेंगे। बट अब ऐसा दिखता है कि जब रोहित शर्मा विराट कोहली का विकेट ऑस्ट्रेलियंस लेते हैं, तो उनके अंदर वो खुशी नहीं नजर आती है। उनको लगता है ये तो है ही, ये तो वॉकिंग विकेट है ये दोनों। उनको शायद यशस्वी जायसवाल का विकेट लेके ज्यादा खुशी होती है, या मे बी शुभमन गिल का भी फॉर दैट मैटर ज्यादा खुशी होती है। बट एक टाइम था कि कोहली वॉज अ प्राइज विकेट, और आज देख लीजिए तो उनको लगता है ये तो मतलब कोई बात नहीं, ये तो वॉकिंग विकेट है, तो कभी भी आउट कर लूंगा इसको। और रोहित शर्मा को तो कंसीडर भी नहीं करते हैं एज अ टेस्ट बैट्समैन। तो इतना बुरा हाल है। रोहित शर्मा इज लाइक अ डियर कॉट अंडर अ हेडलाइट। जब आप डियर को रात के अंधेरे में हेडलाइट में डालेंगे ना, तो उसको समझ नहीं आता कि कहाँ जाए। वो खड़ा हो जाता है वहां पे, ना आगे जाता ना पीछे जाता। और रोहित शर्मा का वही हाल है इस समय जो है। वी आर लाफिंग गाइस, बट अंदर से हम लोग बहुत दुखी हैं, बिकॉज हम लोग रोहित शर्मा के बहुत बड़े फैन हैं। उन्होंने, उनका बहुत अच्छा करियर रहा है, उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी इनिंग्स खेल के दिखाई हैं, बहुत अच्छे अच्छे टेस्ट मैच जिताए हैं, और बहुत अच्छे अच्छे वनडेज भी जिताए हैं और टेस्ट मैच भी जिताए हैं। लेकिन अब हमें उनको देखकर दर्द हो रहा है कि वो ऐसे खेल रहे हैं, एक टेलेंडर की तरह बैटिंग कर रहे हैं। तो वेरी बैड। अब आप सो लास्ट दौरा भी याद करोगे तो आई थिंक लास्ट दौरे में भी भले उन्होंने कोई बहुत बड़ी पारी नहीं खेली थी, बट स्टार्ट्स दिए थे या स्टार्ट्स 50। दिए थे, ही वॉज एबल टू गिव स्टार्ट्स। और एक पर उन्होंने शायद 50 भी किया था। 50 या 60 ऐसा कुछ किया था, या गाबा में भी सो फर्स्ट इनिंग्स में किया था, ठीक ठाक मतलब किया था। गुड इनफ, ही तो वॉज गुड गेम, इनफ, बट इसमें तो हाँ, ही इज लुकिंग ऑड मैन इन द अब देख टीम। करके दया आती है। ये लगता है कि कैसे मतलब कहाँ इनको भेजा जाए, ओपनिंग नहीं कर सकते, 6 नंबर पे स्ट्रगल कर रहे हैं। तो अभी देख के लग ही नहीं रहा कि इनकी जगह बनती है 11 में। मतलब राइट। ना कोहली कोहली की बनती है ना इनकी बनती है, लेकिन सिर्फ पांच अब मैच दोनों सीनियर मैचों के प्लेयर्स हैं। 5 मैचों की ड्यूरेशन में देखिए यही होता है क्रिकेट में, बहुत ही। वेल वी होप कि अगले आने वाले 3 मैच में वो दो दोहरे शतक और एक शतक लगा दें, तो हम लोग भी लास्ट में बात कर रहे होंगे उनकी अच्छी टेक्निक और कन्वर्जन की, बट मुश्किल लग रहा है अभी इस समय। बहुत ही और मुश्किल अगर बात मतलब। की जाए कि इंडिया की बॉलिंग, तो आई थिंक इंडिया ने अच्छी बॉलिंग करी, ऑपरेशन को 330 पे आउट भी किया। इससे ज्यादा हम बॉलिंग से कुछ नहीं कह सकते। हाँ, हर्षित राणा आई थिंक नेक्स्ट मैच में आकाशदीप को चांस देना चाहिए। बिल्कुल। अगर मैं वही अगर बोलूं तो एक टाइम था 90s में, जब हम 180 200 या 150 का स्कोर करते थे, तो सामने वाली टीम 450 500 550 बनाती थी, और हम इनिंग्स डिफीट अच्छे से हारते थे। राइट। मतलब इनिंग्स एंड 200 रन से हार रहे हैं, ऐसा हमारा वो होता था सिचुएशन। बट आज के डेट में ऐसा है कि आपके बॉलर्स आपको कहीं से भी कम बैक दिला सकते हैं। अगर आप इस गेम को भी देखोगे तो या इट ऑस्ट्रेलिया वॉज अ मैच, कमबैक। अगर हमने इट तीन वॉज सौ अ कम तीस बैक। पे आउट किया है, आप अगर हाँ, 350 रन बना देते तो 200 रन की लीड तो चढ़ती। एग्जैक्टली exactly। और 4th इस इनिंग में पिच पे बनाना यू पड़ता नेवर उनको। नो, इस पिच पे यू नेवर नो, हो सकता है ट्वाइलाइट में प्रेशर में 200 अच्छा स्कोर हो जाता चेस राइट। करने में। कुछ भी हो सकता था, गलतियां होती हैं और ये प्रेशर में। 550 की विकेट है यार, पहली इनिंग में 180 बने, आपके बॉलर ने इज्जत बचा दी। अब दूसरे में तो 550 बनाओ। अब आपको 2 मौके मिल रहे हैं, आप दोनों मौकों में, कल आपको एक सेशन नहीं खेला गया जब आपको बैटिंग आ गई। मुझे तो ऐसा लग रहा था एक टाइम पे कि ये डर रहे हैं कि बैटिंग ना आ जाए, चाह रहे थे कि ये ऑस्ट्रेलिया जितनी देर खेले तो हमको कम से कम कल बैटिंग आए, या ज्यादा से ज्यादा 1 2 आउट हो और हम कल बैटिंग करें। मतलब सबके राइट। अंदर ये खौफ था। एक होता है ना कि आप, एक ऑस्ट्रेलिया दौरा कैसा होता है ना कि अगर आपकी खराब टाइम चल रहा है ना, तो ये और ऑस्ट्रेलिया खराब हो तेरा जाएगा। बहुत ही दर्दनाक हो जाता है। मतलब आपको लगता है कब खत्म होगा।
और वो फिर आपके लाइफ लॉन्ग आपको हर्ट करता है। ऑस्ट्रेलिया एंड्स करियर, अगर हाँ आप ऑफ कोर्स। यहाँ पे अच्छा मुझे नहीं याद है करेंगे राहुल ना। द्रविड़ अपने आखिरी आखिरी सीरीज में ऑस्ट्रेलिया गए और उसके बाद वो रिटायर ही हो गए कि छोड़ो यार, अब अंदर आती बॉल नहीं दिखी। वीवीएस लक्ष्मण, वीवीएस लक्ष्मण, और उससे ही पहले मैं आपको 1999 की बात याद दिलाता हूँ। उस समय एमएसके प्रसाद, फिर दीप दास गुप्ता, एंड देन देयर वाज दिस थिंग विजय भारद्वाज, इन या तीनों का आखिरी दौर था वो। और इसके पहले विजय भारद्वाज को बोला जाता था कि ही इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट बिग थिंग। या वो मस्त दौर ऐसा ऑलराउंडर थे था, वो। एक वो दौर ऐसा था कि उनकी टेक्निक को इतनी बुरी तरीके से एक्सपोज किया, और उसमें मौका नहीं मिलता था। एक बार आप आउट हो गए ना, आप दोबारा टीम में नहीं आ सकते हो। और उसके ठीक एक या दो सीरीज पहले विजय भारद्वाज वाज अ मैन ऑफ द सीरीज इन वन ऑफ द ट्राई सीरीज ओडीआई में थे। राइट और राइट उनको बोला राइट। जा रहा था कि इज अ ऑलराउंडर, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड आजकल टू। वही मैं कह रहा हूँ, सिलेक्टर्स बहुत ज्यादा लीनियंट है, तो उस वजह से बहुत सारे नए लड़कों को इंडिया खेलने का मौका भी नहीं मिलता है, एक ही जैसी टीम खेलती रहती है। बट आई थिंक अब वो चीजें चेंज हो, क्योंकि अब टीम ट्रांजिशन में जाएगी। एज फैंस वी आर रेडी। आपको हारना है हारो, बट टीम को अब ट्रांजिशन में लेकर जाओ भाई। गौतम गंभीर कोच है, उनका उनका नए लड़कों के साथ खेलने का एक्सपीरियंस है, इसीलिए उनको लाए हैं भाई। कोहली और रोहित शर्मा को सिखाने के लिए तो हम ना लाए हैं, उनको क्या सिखाना है। बिल्कुल बिल्कुल। एंड आई थिंक उसमें अगर हम देखें, कुछ पॉजिटिव्स को देखें, तो हम ये देखें, तो आई थिंक अगर हम इसमें देखें तो गौतम गंभीर ने जो एक्सपेरिमेंट किए, नीतीश कुमार रेड्डी हम नहीं सोच सकते थे कि कभी खेलेंगे टेस्ट क्रिकेट। बट आई थिंक उन्होंने गौतम गंभीर हैज ए टैलेंट फॉर आई, आई फॉर टैलेंट, सॉरी। गौतम गंभीर हैज आई फॉर टैलेंट। और वो उनकी ये चीज तो अच्छी है कि वो, उनको पता है टेस्ट क्रिकेट कौन खेल सकता है। सो आई थिंक नीतीश ये कुमार नीतीश रेड्डी के को लिए तो आई लेकर। गिव हिम, नीतीश के लिए आई गिव हिम क्रेडिट, बट राणा के केस में तो मतलब ठीक है, पर्थ में अच्छा किया था राणा ने, तो मैं वो भी नहीं बोल सकता हूँ कि उनको बैठा देना चाहिए था। प्रैक्टिस गेम में भी 4 विकेट लिए थे। बट या यहाँ पे तो इस तरीके से राणा पिटे हैं, मतलब देख के उनको ऐसा लग रहा था जैसे क्लब बॉलर, वो इस राइट टाइप का राइट फीलिंग। राइट राइट राइट। वंस ही वॉज तो डाउन, ही वॉज कंप्लीटली डाउन। भाई कॉन्फिडेंस वाली बात है, एक बार आपका कॉन्फिडेंस वॉज कॉन्फिडेंस चला डाउन, वो जाता है। कंप्लीटली डाउन, को नहीं समझ में आया क्या करना है। बट और ओके, यंग दूसरा मैं है एक राणा। पॉइंट बोलना चाहूंगा। एक पॉइंट है मेरा इसमें बॉलिंग में थोड़ी सी, मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि जब आपको, जब भी हेड ने प्रेशर में डाला है, अगर आप देखो राइट। उनका डब्ल्यूटीसी फाइनल हो गया, वर्ल्ड कप फाइनल हो गया, या एडिलेड टेस्ट हो गया, आपको एक बंदे ने हराया है तीनों में। ठीक है ना, आप तीनों में सेंचुरी किसने की है? इस बंदे ने की है। यहाँ पे अभी तक हम उनसे एक चीज क्यों नहीं सीख पाए हैं कि हेड के अगेंस्ट आपको शॉर्ट बॉल लगातार उनको फेंकते रहो, ही विल मेक अ मिस्टेक। डब्ल्यूटीसी में भी फर्स्ट इनिंग्स में वो शॉर्ट बॉल पे ही आउट हुए थे। और अगर वो स्ट्रगल करते हैं तो शॉर्ट बॉल के अगेंस्ट करते हैं। अपार्ट फ्रॉम बुमराह, बुमराह को सपोर्ट नहीं मिला, बुमराह इज स्टैंड आउट, उनको तो मैं कुछ बोल ही नहीं सकता हूँ, बोलना ही। अभी तो अगर मैं बोलूँ तो इट इज बुमराह वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। बट अपार्ट फ्रॉम बुमराह, राणा है, सिराज थे, दोनों फास्ट बॉलर्स थे। एंड दे आर आई फास्ट एक्सपेक्टेड इनफ, मतलब ऐसा मोर। नहीं है 140 पे फेंकते हैं, स्पीड है उनके पास। बिल्कुल, आई एक्सपेक्टेड देम टू बोल दोस शॉर्ट वंस एट हिज, कहते हैं ना कि यहाँ पे बिल्कुल आई थिंक कंधे वो के राणा शोल्डर ने के वो पास ट्राई आया। किया था, तो उनको पहले इधर पड़ा फिर नहीं, इधर पड़ा। वो पढ़ा, देखिए एक दो पढ़ेगा उसमें दिक्कत नहीं है, बट देन यू हैव टू बराज हिम विद शॉर्ट बॉल्स। वो एक एक पुल गलत जाएगा, टॉपेज लगेगा, एंड ही विल गिव हिज विकेट। राइट। बट कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि बॉलर्स ने वहां पे उतना, बॉलर्स में खाली बुमराह को छोड़ करके मैं बोल रहा हूँ, बुमराह को आप छोड़ दीजिए, बुमराह तो खैर वर्ल्ड क्लास है, उनकी बात भी नहीं करनी मुझे। बाकी लोगों ने थोड़ा प्रेशर डालना था राइट। हेड के एंड ऊपर, इनफैक्ट और कैच अगर भी हेड छूटा को, था ट्रेविस हेड का। आप ऐसे मोमेंट पे इतना इंपॉर्टेंट, ऐसा कोई इंटरनेशनली ऐसे कैच पकड़े जा सकते हैं, सिर्फ अश्विन ने पकड़ा था। बिल्कुल पकड़े जाते हैं, बिल्कुल पकड़े जाते हैं। हेड ने पकड़ा, हेड ने आज सिराज का मतलब वैसा ही इट कैच वाज नॉट अ पकड़ा जो कैच कि सिराज, वो आप उसको बिल्कुल ही आपके आपको कूदना पड़ रहा है, आपके हाथ में आ रहा था और अश्विन ने। मैं ये मैच देख रहा था, और जब ट्रेविस हेड ने पहली बॉल पे छक्का लगाया, अश्विन ने दोबारा उसको टॉसअप दिया और थोड़ा सा बाहर फेंका, एंड इट वाज अ ट्रैप, और वो उसमें फंस गए थे। बट अगर कैच ही नहीं पकड़े बिल्कुल। जाएंगे तो फिर क्या फायदा हुआ। अब इट वॉज अ अब वेरी स्पिनर ब्यूटिफुली बोल्ड, दिमाग से फेंकी गई बॉल, बिल्कुल ट्रैप में। एक्सपीरियंस दिखाया था अश्विन ने अपना, और ट्रैप में बिल्कुल फंसा लिया था फंसा दिया था। वो। पर वो कैच ही नहीं पकड़ा गया, तो वो बात ही अब पुरानी आपको हो गई। बॉलर को अगर सपोर्ट नहीं मिले फील्डर से, तो फिर वो तो दिक्कत हो जाएगी ना। मतलब आप देखो ना, आप आपको 140 रन ब्रिलियंट एक कैच बंदे नहीं ने पकड़ने, मारे। पर आपको गुड टू कैच कैच तो पकड़ने हैं। बिल्कुल 140 रन ट्रेविस हेड ने मारे। राइट। मान लीजिए वो 140 या 120, सॉरी नहीं, वो 20 60 30, रन पे थे उस समय, 60 65 रन पे थे। हाँ 60 रन पे थे उस समय, 60 65 रन पे थे।
हाँ 60 65, चलो मैं बोलता हूँ 50, हाँ 50 60 पे आउट होते। तो हाँ आप कम 80 रन कम लीड होता ना। हाँ। 80 रन मतलब आपका लीड होता सिर्फ 80 के आसपास का। नहीं, राइट। और फिर अपने सर पे उतना लीड दिख नहीं रहा होता तो शायद और अच्छी बैटिंग करते हम। बिल्कुल बिल्कुल, अगर मैं बोलता हूँ चलिए 70 80 का लीड होता और आपने सेकंड इनिंग में 250 300 बना दिया होता तो ऑस्ट्रेलिया को 200 तो चेज करना होता। राइट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मोमेंट्स ऑफ द गेम होते हैं, अगर आप इसको सीज नहीं करोगे तो गेम कोई भी उठा के ले जाएगा आपके हाथ से। वो तो अच्छी बात है कि ऑस्ट्रेलियन बैटिंग लाइनअप इज एट एन ऑल टाइम लो। राइट, जहां अगर स्मिथ ये नहीं पुराना खेल वाला रहे। ऑस्ट्रेलियन बैटिंग लाइनअप होता तो ये इस इनिंग में बनाते 650 700 रन। और फिर आराम आप जो है हारते 400 रन इन इनिंग से। इनिंग्स एंड 400 से फिर ये क्योंकि होता है उस कि समय की आपको बॉलिंग, उस समय की ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग भी, आप देखिए कंपैरिजन आप इन्हीं ईराज में नहीं कर सकते। बट हम लोग कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया इंडिया ये वाली टीम्स कितना ऑस्ट्रेलिया को हरा रही हैं। बट आज की जनरेशन ने वो ऑस्ट्रेलिया की टीम्स देखी नहीं है। उस तरह का जो कैप्टिवेटिंग एटमॉस्फियर है वो देखा नहीं है। हमारे नहीं नहीं। बॉलर्स जो नहीं होते थे 127 130 132 को हम फास्ट बोलते थे, वो ईरा नहीं देखा है। तो हमारे बैट्समैन की उनको कम लगती है कि यार हमारे बैट्समैन भी कौन से रन पर वो, हमारे बैट्समैन वहां जाके मैचेस ड्रॉ करते थे, 450 500 रन बनाते थे भाई। अब ऑस्ट्रेलिया ने 2003 में हमारे अगेंस्ट 556 का स्कोर बनाया था, हमने उनको फिर भी हराया था। राइट आज क्रिकेट में 556 बना दे तो इनिंग्स एंड पता नहीं कितने से हारने वाली बात हो जाएगी, और यही एडिलेड का ग्राउंड था, यही एडिलेड की पिच थी। राइट राइट राइट, आई तो दूसरा रिमेम्बर मैं राहुल बोलूंगा द्रविड़ आप ने, ज्यादा हम लोगों ने बात करी थी इस मैच में, राहुल द्रविड़ ने पहले डबल सेंचुरी बनाई और फिर 75 बनाया। राइट। अगर आप, मैं ज्यादा दिन पुराना की बात नहीं करता हूँ, मैं बोलता हूँ आप और 5 साल पहले चले जाओ जब डेविड वार्नर और स्टीव स्मिथ अच्छे फॉर्म में हुआ करते थे। अगर वो समय भी होता ना तो ये ऑस्ट्रेलियन टीम कम से कम यहाँ पे 550 600 रन बनाती। हाँ आज आपको अच्छा ये है कि स्मिथ का फॉर्म बिल्कुल ऑल टाइम लो है, डेविड वार्नर है नहीं। वार्नर स्टार्ट देते हैं और अगर वो टिक जाते हैं ना तो गेम खत्म वहीं पे। फिर वहीं तो पे। आप नीचे हेड तक तो पहुंच ही नहीं पाते। तो राइट। वहां पे ही उन्होंने गेम खत्म कर देना था। तो ये तो सो आई थिंक नेक्स्ट मैं टेस्ट मैच के लिए मेरा तो यही मानना है कि रोहित शर्मा को ओपनिंग आना चाहिए। एंड ही शुड ट्राई टू प्ले अ सहवाग लाइक इनिंग्स। चलती है चले, नीचे उनका कोई फायदा नहीं है। अगर उनको नीचे ही आना है तो उनको बैठा देना चाहिए, तो जुरेल को ले आना चाहिए या वॉशिंगटन सुंदर को ले आना चाहिए। एक फास्ट बॉलर आकाशदीप को लाके फुल 5 बॉलर्स के साथ खेल सकती है इंडियन टीम। बट रोहित शर्मा करना ही को पड़ेगा। 6 पे अगर बैटिंग करनी है तो उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। अब लेकिन जब दिक्कत क्या है कि वो कैप्टन है, या तो नहीं, उन्हें अपनी कैप्टन है कैप्टनसी तो छोड़ देनी ओपनिंग करे चाहिए। ना, कैप्टन है तो असर्ट करे। डर के नीचे क्यों चले गए कि हाँ नहीं कोहली राहुल अच्छा कर रहा है तो हम, अरे ठीक है तुम भी अच्छा करोगे भाई, जाओ तो। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा प्रॉब्लम है बुमराह के ऊपर जो वर्कलोड है आज के डेट में, उनको सपोर्ट मिल नहीं रहा है। ठीक है, सिराज ने जो 4 विकेट लिए वो बहुत लेट में जाकर के लिए, हाँ, मतलब तब तक गेम निकल चुका था, तो वो सपोर्ट मिला नहीं जो मिलना देवर चाहिए था। थ्रोइंग दी बैट आउट। दे थ्रोइंग द बैट, तो उनको विकेट मिल गया, ठीक है ना। तो अगर बुमराह को सपोर्ट नहीं मिलेगा और बुमराह इस तरीके से बॉलिंग करते रहेंगे तो उनको, आज मैंने देखा आज जो सेकंड इनिंग में जो भी बॉल फेंका 125 26, क्योंकि उनको ग्रोइन इंजरी हो गई है। अगर आज के डेट में बुमराह इंजर्ड हो जाए तो फिर तो मैं बोलूंगा सरेंडर करके वापस आ जाना बेहतर होगा, रादर देन बुरी तरीके से और 3 टेस्ट मैच हारना। यस। क्योंकि बिना ये बुमराह के आप 330 630 हो सकते हैं फिर। 630 हो सकते हैं, पता भी नहीं चलेगा, और ये बाकी नहीं, और बॉलर्स एक्सपोज हो जाएंगे। यस, एंड हमारे जो नेक्स्ट बॉलर है शमी, वो भी अभी फिट नहीं है। तो वो भी नहीं हमारे। नहीं, शमी के साथ अब अभी तो उन्होंने सारे वो है सैयद मुश्ताक अली वाले मैचेस जो हैं उन्होंने खेला है। और सुनने में ये भी आ रहा है कि उनके किट को ऑलरेडी पहुंचा दिया गया ऑस्ट्रेलिया, एंड इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि उनको एनओसी मिल जाएगा। पर वो ओके। फिर भी आई डाउट कि वो गाबा खेलेंगे, वो मेलबर्न और सिडनी खेल सकते हैं। क्योंकि बुमराह को देख करके अब मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं बुमराह को एक टेस्ट मैच का रेस्ट तो चाहिए। अदरवाइज आपको हाफ फिट 120 की स्पीड पे फेंकता हुआ बुमराह कोई मतलब का नहीं होने वाला है। वो और भी पता चला लंबे टाइम के लिए इंजर्ड हो जाएंगे, और वो शायद फिर कभी इंडिया के लिए खेलना भी मुश्किल हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है, बॉलर्स में इंजरी जब होती है तो आप उतना बड़ा चांस नहीं ले सकते बुमराह के राइट। साथ। सो वी होप दैट इन नेक्स्ट टेस्ट मैच वी कम बैक विद अ बैंग। और आई थिंक हर्षित राणा की जगह आकाशदीप को चांस देना चाहिए। अब ब्रिस्बेन की विकेट कैसी होती है अनुपम? ब्रिस्बेन की विकेट तो फास्ट होगी, ब्रिस्बेन तो मतलब प्रॉपर फास्ट विकेट आपको मिलेगा। और वो उनका मतलब पेसी एंड बाउंसी विकेट जैसे पर्थ है। पर्थ का तो चलिए फर्स्ट इनिंग्स में ही था, लेकिन ब्रिस्बेन थ्रू आउट मैं आपको बता सकता हूँ कि ब्रिस्बेन इज गोइंग टू बी क्विक। और ब्रिस्बेन में रन भी आता है, ऐसा नहीं कि रन नहीं बनता है, लेकिन यू हैव टू हैव द गेम। अगर आप वही फ्रंट फुट पे पोक करेंगे तो रन नहीं बनेंगे। यू हैव टू हैव यस। अ बैक फुट गेम, सो आई थिंक हॉरिजॉन्टल। रोहित शर्मा शुड कैच द
बुल विद इट्स हॉर्न्स, एंड उनको फुल फ्लरिशिंग जैसा खेलना है वैसा ही खेले भाई। अब हम लोग कह रहे थे कि उनको वेटिंग गेम खेलना चाहिए, डिफेंस दिखाना चाहिए, पर जो है ही नहीं चीज उस पर क्या दिखाना, जो है उसी से लड़ लो। एंड बेस्ट ऑफ लक टू टीम इंडिया। एक एंड सवाल हम था लोग मेरा। मिलते रहेंगे। हाँ बताइए तो। मैं ये बोल रहा हूँ कि पुजारा को हमने, हमारी मैनेजमेंट ने ये बोल के बैठा दिया कि वो इंटेंट नहीं दिखाते हैं। क्या वो हमारी मैनेजमेंट फास्ट। नहीं, विराट कोहली ने, लेट अस टेक द हाँ नेम्स। मतलब। विराट हाँ कोहली ने चेस्ट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में पुजारा की इनिंग्स में देख के कहा कि अगर इतना स्लो खेलने से क्या फायदा होता है, हाँ, इंटेंट अब नहीं मैं है। आपको ये बताता हूँ। ये टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया की हिस्ट्री में सबसे क्विकेस्ट खत्म होने वाला टेस्ट मैच है इन टर्म्स ऑफ बॉल्स। एंड वो नंबर ऑफ। सबसे स्लो भी खेले हैं, मतलब वो नहीं 50 नहीं ओवर में वो 100 रन भी नहीं बने थे उनके। नहीं नहीं, मैं तो बोलता हूँ कि अगर ये मैच 2 दिन इफेक्टिवली, तो 2 दिन और 1 घंटे में खत्म हो गया ना, 2 दिन और 1.5 घंटे। हाँ। तो 2 दिन और 1.5 घंटे में खत्म करके आप बोलते हो कि मैच का आउटकम आ गया और आप हारने से खुश हो क्योंकि हम इंटेंट के साथ खेले। मुझे ऐसा लगता है कि इंटेंट का जो नाम है ना, अब्यूज्ड हो रहा है। पूछो क्यों? इसलिए कि आपके पास गेम नहीं है, आपके पास टेक्निक नहीं है, आप मैं तो उसको बोल कैसे रहा हूँ, आप छुपाते हो ये मान लो बोल इस करके। बात को। वही तो मैं आपसे कह आप रहा हूँ ये ना। बोल के छुपाते हो इस बात को कि मैं तो नहीं, मैं कह तो रहा हूँ कि इंटेंट के साथ खेलने में आउट हूँ। रोहित शर्मा को इंटेंट वर्ड नहीं बोलना चाहिए, उसको बोलना चाहिए भाई डिफेंस मेरे बस की बात नहीं है, मैं डिफेंस नहीं करूंगा, तो 20 बॉल पे 0 रन बनाऊंगा, शॉट खेलूंगा, 20 बॉल पे 35 रन भी बना सकता हूँ, तो मैं 35 रन वाले की तरफ जा रहा हूँ, बस खत्म हो गई बात, हम समझ ये जाएंगे तो सबको। बिल्कुल। और अगर आप देखो पिछले 3-4 साल से क्या हो रहा है, इंटेंट इंटेंट इंटेंट। अरे इंटेंट के नाम ये नहीं होता कि इंटेंट के नाम पे आप, आपके पास टेक्निक नहीं है और आप उसको छुपाने के लिए बोलते हो मैं तो सब इंटेंट के साथ प्लेयर्स का खेलते हुए नहीं, आऊं। और ये मेरे ख्याल से ये जो इंटेंट, ये जो वर्ड, ये जो प्लेयर्स अभी खेल रहे हैं, इनके अंदर जो घुसा है, इस घुसने की वजह से जो टेस्ट मैच में भी घुस गया है, इसकी वजह से ही हमारे अच्छे अच्छे टैलेंट है शुभमन के लिए सब इसी से खराब हुए हैं। बिल्कुल, उनके ऊपर एक प्रेशर है। मुझे अच्छी तरह याद है, अजिंक्य रहाणे वॉज फ्लरिशिंग इन हिज टेस्ट करियर। उन्होंने उनको वनडे टीम में वापस आना था, कि वो स्लो खेलते हैं वनडे टीम में, रोटेट नहीं कर पाते स्ट्राइक। उन्होंने अपने गेम को चेंज किया, उस गेम का चेंज का इम्पैक्ट उनको टेस्ट क्रिकेट में आया, एंड ही स्टार्टेड फॉलिंग डाउन, कि वो टीम से ही बाहर हो गए। एग्जैक्टली exactly, एकदम सही पॉइंट आपने बताया है। ये वो टाइम था जब आई थिंक धोनी ने ये बोला था, स्टेटमेंट दिया था कि रहाणे इज नॉट मेंट फॉर ओडीआई ऐसा करके, एंड ही टुक इट राइट। ऑन हिज हार्ट। मैं तो ओडीआई खेल के दिखाऊंगा। और जब से वो ओडीआई मोड में आए, वो टेस्ट में भी वैसा खेलना शुरू करना, इंटेंट के साथ, मतलब इंटेंट बोल रहा हूँ मैं, मतलब वो उसी चीज के साथ। राइट। और वही वही फॉल शॉट्स आने शुरू हो गए, उनका स्कोर नीचे जाना। एक टाइम पे रहाणे 2014-15 से लेके 15 से लेकर के 14 से लेके 17 तक रहाणे वॉज वेरी गुड। उनका आप देखोगे तो हर एक ओवरसीज टेस्ट में उनका अच्छा परफॉर्मेंस था, चाहे राइट, एंड ही मेलबर्न हो, वॉज चाहे वेरी लॉर्ड्स, टेक्निकली चाहे गुड। क्राइस्टचर्च हो। उनका बैकफुट का वॉज गेम अल्टीमेट गेम था, उनका बैकफुट का, बट ही बैकफुट लॉस्ट द प्लॉट। पंचेस से चौका मारते थे वो, अल्टीमेट ब्यूटीफुल। अब ये जो ग्राउंड है ना, ये ऑस्ट्रेलिया का जो आज का एडिलेड का ग्राउंड था, ये बैकफुट पंचेस के लिए ही था। यहाँ फ्रंट फुट पे आकर के आप जो सोच रहे हो टेस्ट और ओडीआई और T20 की तरह कि मैं आकर के फ्रंट फुट पे छक्का मार दूंगा, तो वो ग्राउंड नहीं है ये। राइट। यहाँ पे अगर किसी का गेम हो जो बैकफुट पे जाकर के पंच कर सके कवर्स पे या कवर्स के थ्रू, या कहीं पे अपना स्ट्रेट भी मार सके, तो दैट इज द ग्राउंड। ऑस्ट्रेलियन ग्राउंड्स आर मेंट टू बी बैकफुट ग्राउंड्स। मतलब वहां पे जाकर के आप फ्रंट फुट पे खेल रहे हो तो क्या ही बोल सकते हैं। राइट गाइस। सो वेल, नेक्स्ट टेस्ट मैच ब्रिस्बेन में है, बट उससे पहले हम लोग और भी डिस्कशन करेंगे थ्रू आउट द वीक। एंड ये टेस्ट मैच में ज्यादा टाइम नहीं मिलने वाला था, जिस कोई लोग कंप्लेंट कर रहे थे, मैंने सुना है कि दोनों टेस्ट मैच के बीच में टाइम बहुत कम है। अब टाइम मिल गया दोस्तों, रेस्ट कर सकते हैं, 2 दिन एक्स्ट्रा ही मिल गए। सो रेस्ट करी, टीम रेस्ट करेगी 2 दिन एक्स्ट्रा। एंड देन आई होप ये जो हम लोग एक टेस्ट मैच हरा रहे थे वो यही हो, एंड वी स्टिल आर पॉजिटिव कि हम लोग 4-1 से जीतेंगे। बट टीम को एक्चुअल इंटेंट के साथ खेलना, इंटेंट टू विन। राइट। एग्जैक्टली। ओके। थैंक यू इंटेंट अनुपम। नॉट टू हाइड योर शॉर्ट कमिंग्स, शॉर्ट इंटेंट टू कमिंग्स टू वर्क ऑन इट। वर्क ऑन इट। ओके। थैंक यू अनुपम। ओके।